हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका बच्चा आईआईटी बॉम्बे में एक सीट सिक्योर कर ले, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं यार जिसकी वजह से ना वो पेरेंट्स खुद अपने बच्चे का आईआईटी का फ्यूचर रुइन कर देते हैं। एंड अगर आप एक ऐसे पेरेंट हो जिसका बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, बिकॉज मैं आज ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसको आप जाने अनजाने में अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, जिसमें से आप 3 तो कर ही रहे होगे 5 में से, जो आपके बच्चे का आईआईटी का फ्यूचर रुइन कर देगा पूरा। एंड बुरी बात यह है कि आपको इस गलती के बारे में पता तक नहीं है। ऑल्सो अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, बिकॉज दिस कैन बी डेंजरस फॉर यू टू वॉच। दिस वीडियो इज ओनली फॉर पेरेंट्स टू सी। सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी थी। मैंने 4 साल आईआईटी की ग्रेजुएशन करी है। 2018 में मैंने आईआईटी क्रैक करी थी। एंड उसके बाद मैंने 2 साल 2.5 साल स्टार्टअप्स में काम किया। अभी मैं खुद के बिजनेसेस रन कर रहा हूँ, तो आई हैव गुड कॉन्टेक्स्ट एंड गुड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लीशे मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा। आई विल टेल यू द रियल मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं अनजाने में। मैंने कितने ही पेरेंट्स से पर्सनली कॉल पे बात करी है, उनसे बात करके मुझे ये मिस्टेक समझ में आई है, जो मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिस्टेक नंबर 1, हर पेरेंट को लगता है कि मैं अपने बच्चे की आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए जान झोंक दूं, मतलब मैं पूरी इनकन्वीनियंस ले लूं अपने बच्चे के लिए और उन्हें उसमें अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था जो अपने बच्चे की आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए खुद की जॉब को रिलोकेट करने की सोच रहे थे, जिसकी वजह से उनको 2 घंटे का दिन में एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम बियर करना पड़ता। अब हर पेरेंट को लगता है कि यार अपने बच्चे की आईआईटी की प्रिपरेशन अगर मैं अच्छे से करना चाहूंगा तो मुझे भी कष्ट उठाने पड़ेंगे, और वो उनकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर आपके बच्चे की आईआईटी की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो आज से 6 महीने बाद या फिर आज से 12 महीने बाद आपको उस कष्ट का रिजल्ट तो चाहिए। आदमी कुछ भी अगर करता है, अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो तो उसके बदले में आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपके बच्चे की आईआईटी प्रिपरेशन इस तरह से हो रही है जहां पे आपको बहुत पर्सनली कष्ट नहीं सहना पड़ रहा फिजिकली मेंटली, तो उसमें आप अपने बच्चे पे कम प्रेशर डालोगे। वर्सेस अगर आपने अपने बच्चे के लिए घर चेंज कर लिया, रिलोकेशन कर लिया, या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मार रहे हो आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन में, आपकी एक्सपेक्टेशन आएगी ही। इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। एंड उसके चक्कर में आपके बच्चे पे बेफिजूल का प्रेशर क्रिएट होगा और उसका रिजल्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। एंड ये इतनी कॉमन और इतनी बड़ी मिस्टेक है जो कि पेरेंट्स रियलाइज ही नहीं करते हैं एंड अपने बच्चे पे अननेसेसरी प्रेशर बना देते हैं। तो अगर आप एक पेरेंट हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके बच्चे की प्रिपरेशन स्मूथ होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको फील ना हो वो प्रिपरेशन हो रही है। इसलिए इस ट्रैप में बिल्कुल मत पड़िएगा। मिस्टेक नंबर 2, पेरेंट्स अपने बच्चों को गलतियां करने ही नहीं देते। अगर आपका बच्चा कुछ गलती कर भी देता है और आपसे आके बोलता है तो सबसे पहले आपका जवाब पता है क्या होता है? कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। आप उसे दुनिया भर का ज्ञान देने लगते हो, आप उसको सोल्यूशन देने लगते हो, बिकॉज आपके दिमाग में चीजें ऐसी वायर्ड हो रखी हैं कि मुझे अपने बच्चे की तकलीफ हटानी है, मुझे अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देनी है। बट दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज इससे आप अपने बच्चे के कभी दोस्त नहीं बन पाओगे। एंड मैं आपको बताता हूं, जो फ्रेज बोला जाता है कि अगर अपने बच्चे का अच्छा चाहिए तो अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाइए, बिल्कुल सही फ्रेज है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आपका बच्चा आपसे मिस्टेक शेयर करने में, अपनी गलतियां शेयर करने में डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पहली बात तो जैसे ही मैं गलतियां बताऊंगा अपनी, मेरे पिताजी या मेरी मम्मी मुझ पे चिल्लाएंगी, उसके बाद मुझे बेफिजूल के सॉल्यूशंस देने लगेंगी जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को गलतियां करने दीजिए, अपने बच्चे को अपनी लाइफ जीने दीजिए। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे फैमिली कल्चर है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करे, आपका बच्चा आपको सच में एज अ फ्रेंड माने, तो आपको अपने बच्चे को वो खुली छूट देनी पड़ेगी। आपको उसको रेंट करने का मौका देना पड़ेगा। सबको पता है कि जब आपका बच्चा 21, 22, 23 साल का हो जाएगा, ही विल हैव एन एक्सपीरियंस जहां पे ही इज गोइंग आउट फॉर सम ड्रिंक्स। बट अगर आपने उसके साथ वो सेफ स्पेस नहीं बनाया कि आपका बच्चा आपसे वो तक डिस्कस कर सकता है कि मैंने एक ड्रिंक करी पापा, उसको पता है कि अगर उसने आपको बता दिया तो उसकी बैंड बज जाएगी। लेकिन उस चक्कर में वो आपसे वो कभी शेयर नहीं करेगा। हो सकता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो आपको स्पेशली जब बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका एक्चुअल दोस्त बनना है। और आप उसका एक्चुअल दोस्त तभी बनोगे जब आप दोस्त ही बने रहोगे, उसको फालतू का ज्ञान सोल्यूशन नहीं दोगे। सोल्यूशन चाहिए वो खुद आएगा आपके पास, लेकिन अपने आप से सोल्यूशन मत दो। अपने आप से अपने बच्चों की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है तो मैं उसे ये बोलूंगा कि सीखो गलती से, आगे बढ़ो। मैं उसे सोल्यूशन नहीं दूंगा। ही और शी विल आस्क मी कि चलो पापा या मम्मी अब मैं इसको सोल्यूशन कैसे निकालूं इसका,
तब मैं आगे से बोलूंगा कि देखो उसका ये सोल्यूशन है। भले ही मुझे पता है आपके पास सोल्यूशन है, उसके बहुत छोटी प्रॉब्लम है बच्चे की, लेकिन जब तक वो अपने आगे से आके नहीं मांग रहा सोल्यूशन, मत दीजिए। मैं आपको बहुत ही एनेक्डोटल एग्जांपल देता हूं। यू कैन नॉट सेव अ पर्सन हु इज रनिंग टुवर्ड्स अ बर्निंग बिल्डिंग, यू कैन ओनली सेव अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग। तो अगर आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गलती से, लेकिन बच्चा अंदर ही घुस रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास उससे रिश्ता खराब होगा, वो मैटर ज्यादा करता है। गलतियां 100 करेगा आगे जाके, लेकिन रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, ये मुझे लगता है कुछ कम पेरेंट्स करते होंगे, बट स्टिल आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डूइंग दिस। पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा रिसोर्स नहीं देते। अब मैं इसका मतलब क्या हुआ, राइट? बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने बात करी, पेरेंट्स से बात करके शॉक हुआ। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि यार IIT का एग्जाम तो 12th बोर्ड जैसा ही है, इट्स इजी, इट्स नॉट दैट टफ। तो तुम्हें क्यों किसी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है? तुम्हें तो क्यों किसी 10 किताबें खरीदने की जरूरत है? तुम्हें क्यों यहाँ पे हम लोग 2 लाख रुपए डालें, ऑनलाइन पढ़ लो 4,000 रुपए में, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तुम्हारी एजुकेशन में इतना। ये सोच है पेरेंट्स की लिटरली। अब मैं उन पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कितना टफ है IIT का पेपर। 13 लाख बच्चे देते हैं हर साल, उसमें से मुश्किल से 13,000 सेलेक्ट होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 5-6-7 बच्चे ही होते हैं, विच इज 0.5% सिलेक्शन फॉर जनरल कैटेगरी। इन जनरल मान लेंगे तो 1% सिलेक्शन है, यानी 13 लाख अगले 5 साल में 18-20 लाख तक पहुंचने वाला है। तो 1% सिलेक्शन रेशियो है। बोर्ड में तो हर किसी के नंबर आ जाते हैं, IIT निकालना इज एक्चुअली अ बिग थिंग इन इंडिया। 1% सिलेक्शन रेशियो है सर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी चीज है, तो आपको शायद बाहर जाके देखना चाहिए कि IITians की कितनी रिस्पेक्ट करी जाती है समाज में। लेकिन अगर आप इसको समझ चुके हैं कि चलो IITian की रिस्पेक्ट है बट हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पापा के पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बट ही इन्वेस्टेड इन माई एजुकेशन। जबकि उनके पास जितना पैसा था उन्होंने पूरा एजुकेशन में लगा दिया। क्यों? बिकॉज मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। मेरे पिताजी ने मुझ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कोचिंग में, एंड आज मैंने उसका पता नहीं कितने एक्स उनको वापस करके दे दिया है, कितने एक्स, मल्टीफोल्ड्स में। एंड ये सब हुआ 10 साल के अंदर। तो अगर आप वो पैसे स्टॉक में डालते तो आपका 2 लाख का 10, 15, 20 लाख ही होता, लेकिन यहाँ पे करोड़ों बन सकते हैं सर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो एजुकेशन इज द बेस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन। मेरे को याद है आज भी, जब मैंने कॉलेज में था, IIT में जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर में था, मैं 2020 का टाइम चल रहा था, एंड मैंने एक ऑनलाइन कोर्स देखा। उस ऑनलाइन कोर्स से मैं पैसे कमा सकता हूँ वो जरूरी था नहीं, बट मुझे वो सीखना था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी। और उस टाइम पे वो कोर्स 28,000 रुपए का था, और उस टाइम पे उस कोर्स की वैल्यू उतनी थी जितने की मेरे पापा की ऑलमोस्ट 20-25 दिन की सैलरी होती है। एंड मेरे पापा ने बिना एक बार भी सोचे मुझे वो कोर्स खरीदवा दिया, एंड मैंने उस कोर्स को यूज करा, और मैंने 6 महीने के अंदर उससे 3 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया जितना मैंने कोर्स में इन्वेस्ट किया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोर्स आपको अमीर बना देगा, बट इन्वेस्ट इन एजुकेशन। आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा आपसे आगे बढ़े, आपका बच्चा मिडिल क्लास ट्रैक को तोड़े, आपका बच्चा रिच बने, करोड़ों रुपए कमाए, आपको अच्छा नाज हो अपने बच्चे पे, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा सर। सो आई होप ये सेगमेंट देखने के बाद आप एटलीस्ट अपने बच्चे की एजुकेशन को एक्सपेंस की तरह नहीं देखेंगे, इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई मिस्टेक नंबर 4, जो कि मेजॉरिटी पेरेंट्स आज की डेट में, स्पेशली जो 35 से 44 की एज ग्रुप में जो पेरेंट्स हैं वो करते हैं, और वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से ही सैक्रिफाइसेस करवाना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में बोला जाता है कि जो शादी होती है वो 2 लोगों के बीच में नहीं होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है। उसी तरह इंडिया में IIT की प्रिपरेशन एक बच्चा नहीं करता, उसका पूरा परिवार करता है। डज नॉट मैटर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, रिच हो, प्रिपरेशन पूरा परिवार ही करता है। अगर आपका बच्चा दिन के 10 घंटे पढ़ रहा है और वो आपको रोज देख रहा है ड्रिंक्स पे जाते हुए, पार्टीज करते हुए, मूवीज देखते हुए, अपने फ्रेंड के साथ चिल करते हुए, ऐसा नहीं है बच्चे को कुछ होगा नहीं, 1 महीने बाद कुछ नहीं होगा, 2 महीने में कुछ नहीं होगा। आफ्टर 6 months, 8 months, 10 months, 12 months, he might go out as well and he can talk to you कि आप भी तो जा रहे हो यार, मैं क्यों नहीं जा सकता। अब आप उसको वहां पे डांट दोगे कि मैं तो तुम्हारा पेरेंट हूं ना, तुम मेरे को कैसे बोल सकते हो, मैंने तो अपनी स्ट्रगल कर ली है, तुम्हारा स्ट्रगल का टाइम है। बट उससे फायदा कुछ नहीं होगा आपको। आप अपने बच्चे से लॉजिकली जीत सकते हो, बट बच्चे लॉजिकली काम करते नहीं है, ये आपको भी पता है, इमोशनली काम करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इमोशनली समझ में आ गया कि मेरे पापा तो इन्वेस्टेड ही नहीं है मुझ में, मैं सैक्रिफाइस इतने कर रहा हूँ, मेरे पापा एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी एंजॉय कर रही है, डू यू थिंक दे आर गोना टेक इट गुड? दे आर नॉट गोना टेक इट गुड, दे विल नॉट टेक इट लाइटली, दे माइट होल्ड सम ग्रज अगेंस्ट यू, फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो पेरेंट्स को, अगर आप पेरेंट हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आपको बाहर घूमना बंद करना पड़ेगा, आपको रेस्टोरेंट जाना बंद करना पड़ेगा, आपको टीवी घर में देखना बंद करना पड़ेगा, मूवीज, मैचेस, हैंग आउट करना दोस्तों के साथ, ड्रिंक्स, सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा एक इंडिया के टॉप 5 IIT में जाए,
उसके लिए आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी, 2 साल की तपस्या है, लेकिन उससे आपके बच्चे का फ्यूचर सुधर सकता है। फिफ्थ मिस्टेक, ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, बट जो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को करते हुए देखा है कि यार वो बाहर का गुस्सा अंदर लेके आते हैं। अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपका बिजनेस खराब चल रहा है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उस ग्रज को, उस ईगो को, उस गुस्से को घर लेके आते हो, अपने बच्चे पे उतारते हो, एंड somehow we feel it's justified, somehow we feel it's bad, मुझे नहीं करना चाहिए, but you still end up doing it. You have to realize every time that you do this, आपके बच्चे पे सीरियस इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का, उसकी प्रिपरेशन पे सीरियस इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप तो साधु बन जाइए, कल से गुस्सा बंद कर दीजिए, या अगर आप मदर हैं, फादर हैं, अपने बच्चे पे गुस्सा मत करिए। यू कांट डू दैट, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। However, you can do something जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया, जो कि 2 साल तक काम आया। So for example, मेरे घर में पापा थोड़े से ज्यादा एंग्री टाइप के व्यक्ति हैं, तो मैंने अपने पापा के साथ एक सेफ वर्ड बना लिया। क्या सेफ वर्ड बना लिया? नो मैटर कितना ही पापा को गुस्सा है, नो मैटर बाहर आंधी तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कितना भी गुस्सा वो लेके आ रहे हैं घर में, अगर मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कमरे में हूँ, तो पापा शांत हो जाते थे, खून का घूंट पी लेते थे, बिल्कुल चुप, और कोई गुस्सा नहीं होता था घर में। फिर भले ही वो 2 घंटे बाद गुस्सा करेंगे, लेकिन जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक बिल्कुल शांत रहेंगे। ये अगर आप अपने बच्चे के साथ इंप्लीमेंट कर लो, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर किड, टेल हिम कि देखो भाई, मैं इंसान हूं, पेरेंट तो हूं तुम्हारा, बट इंसान हूं, मैं भी गुस्सा कर सकता हूं, मुझे बोल देना पढ़ाई कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आपको एक सेफ वर्ड रेडी कर लेना है कि जैसे ही बच्चे ने बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आप चुप एकदम। एंड इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि आप नोटिस करोगे कि 90% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द केसेस में आपका गुस्सा जायज था भी नहीं इतना, तो गुस्सा खत्म ही हो जाता है घर में, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपके बच्चे को लगता है कि उसके पास पावर आ गई है, आपका बच्चा पावरफुल फील करता है, उसको लगता है कि मैंने अपने माँ बाप को जीत लिया है। अगर मैं अपने माँ बाप को बोलूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे माँ बाप गुस्सा नहीं करेंगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, तो ज्यादा पढ़ता हूँ, भले ही वो 10 घंटे में 6 घंटे पढ़ रहा है, पहले तो 4 ही घंटे पढ़ रहा था। तो दिस इज अ वेरी गुड हैक जो आपको अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप इन 5 मिस्टेक्स में से आप कोई भी मिस्टेक ना दोहराएं, आपको इनसे वैल्यू मिली हो। आपको 3 चीजें करनी है एज अ पेरेंट, ठीक है। पहली चीज, आपको मुझे कमेंट करके बताना है ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, जो आप अभी तक कर रहे थे, या फिर अगर आपको सारी मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे थे तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनसे आप अभी करेंटली जूझ रहे हो, जो आपके बच्चे के साथ हो रही है। आई विल गिव यू अ सोल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड चीज जो आपको करनी है, इस वीडियो को आपको अपने एक पेरेंट फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इस चीज को लेके अवेयर हो पाए कि ये मिस्टेक्स तो हम एटलीस्ट ना करें। एंड नंबर 3, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा ऐसे वीडियोस बनाते हुए। एंड अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करनी है, आई हैव ओपन सम स्लॉट्स, यू कैन बुक अ कॉल विथ मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एंड वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन फिगर आउट कि आपके किड के साथ हम कैसे 1-to-1 बात करके उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं IIT JEE की जर्नी में। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप पेरेंट हैं, आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस टिल हियर, तुम सुधरोगे नहीं बिल्कुल भी बेटा, है ना। जाओ काम करो।